causative agent of limb disease, causative agent of limb disease, Borrelia burgdorferi, Borrelia burgdorferi जो है वो causative agent of limb disease, limb disease का causative agent Borrelia burgdorferi, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, which among the following is a sign of severe dehydration among infant, इन्फेंट में डिहाइड्रेशन से, ठीक है, which among the following is the sign of severe dehydration among infant, इन्फेंट में साइन सिम्टम्स क्या होगा जब सीवियर डिहाइड्रेशन होगा, तो जो उसका एंटीरियर फ्रंटल में होता है वो डिप्रेस हो जाएगा। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। उसका उसमें क्या, ड्राउजीनेस होगा, डिप्रेस फॉन्टनेल होगा, डिक्रीज स्किन टार्गर होगा, ठीक है। डिप्रेस फॉन्टनेल होगा, ड्राउजीनेस होगा, स्किन टार्गर, वहाँ पर क्या होगा, स्किन टार्गर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑप्शंस डिस्क्राइब ऑर्थोपनिया, ऑर्थोपनिया का मतलब क्या है। ऑर्थोपनिया स्लो ब्रीदिंग नहीं, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग नहीं, रिदमिक वॉक्सिंग एंड वॉगिंग ऑफ रेस्पिरेशन नहीं, एबिलिटी टू ब्रीद ओनली इन अपराइट सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन, ये ऑप्शंस राइट है। क्या होगा, ऑर्थोपनिया किसको बोलेगा, एबिलिटी टू ब्रीद इन ओनली अपराइट एंड स्टैंडिंग पोजीशन, उसका सुपाइन पोजीशन में सांस लेने में दिक्कत होगी, लेकिन जो अपराइट पोजीशंस में सांस अच्छे से ले पाएगा और स्टैंडिंग पोजीशन में भी सांस अच्छे से ले पाएगा, इसको ऑर्थोपनिया बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4, द ऑब्स्टेरिकल असेसमेंट ऑफ द रिवील्स, यहाँ पर बोला है कि GTPL स्कोर निकलने के लिए बोला, GTPL स्कोर। तो पहले देखो यहाँ पर GTPL स्कोर क्या होता है, G फॉर ग्रेविडा, T फॉर टर्म, P फॉर प्रीटर्म, A फॉर एबॉर्शन, L फॉर लिविंग, GTPL स्कोर, ठीक है। यहाँ पर बोला दिस इज द थर्ड प्रेगनेंसी, दिस इज हर थर्ड प्रेगनेंसी, ये कितना नंबर प्रेगनेंसी है, थर्ड प्रेगनेंसी है, ठीक है, थर्ड प्रेगनेंसी। हर फर्स्ट चाइल्ड वाज डिलीवर्ड 38 वीक्स, 38 वीक्स मतलब टर्म है। हर सेकेंड चाइल्ड वाज डिलीवर्ड 34 वीक्स, ओके। यहाँ पर GTPL स्कोर क्या होगा, यहाँ पर जो ग्रेविडा है 3 होगा, ग्रेविडा कितना 3, ग्रेविडा 3 होगा क्योंकि थर्ड प्रेगनेंसी है, ठीक है। यहाँ पर टी फॉर टर्म यहाँ पर 1 होगा क्योंकि जो उसका 38 वीक्स में एक बेबी हुआ जो 38 वीक्स और एक 34 वीक्स, इसलिए टी फॉर टर्म 1, पी फॉर पीटर्म 1, पीटर्म क्योंकि 34 वीक्स में हुआ, ठीक है। तो 3 1 1। ए फॉर एबॉर्शन, इसका एबॉर्शन का कोई हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, इसलिए 0, ठीक है। और एल फॉर लिविंग, लिविंग मतलब उम्र के बाहर कितना चाइल्ड लिविंग है, यहाँ पर 2। सो आंसर होगा 31102, 31102, GTPL स्कोर क्या होगा 31102। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, करेक्ट आंसर 31102 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, पेशेंट arrived at emergency department, patient arrived at emergency department after a road traffic accident, pulse rate 127, pulse rate कितना 127, pulse rate उसका 127 मतलब टैकीकार्डिया हो रहा है, pulse rate 127, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रेशर इज 90/56, ब्लड प्रेशर 90/56 विथ कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़, एक्सट्रीमिटीज़ क्या है, कोल्ड हो चुका है और ब्लड प्रेशर भी लो है, ठीक है, एक्सट्रीमिटी भी कोल्ड, यहाँ पर ब्लड प्रेशर भी लो है, ठीक है। और देखो द नर्स अंडरस्टैंड दैट द पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ व्हिच टाइप ऑफ शॉक, किस शॉक का साइन है यहाँ पर जो है ब्लड प्रेशर 90/56 और यहाँ पर क्या है, पल्स 127 बीट्स पर मिनट, पल्स 127 बीट्स पर मिनट, पल्स 127 बीट्स पर मिनट, क्योंकि टैकीकार्डिया हो रहा है ना, ठीक है, टैकीकार्डिया हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो पेशेंट है इसमें हाइपोवॉलेमिक शॉक होने का बहुत चांस है, ठीक है, ड्यू टू हाइपोवॉलेमिया इट में बी।
सो द राइट आंसर इज ऑप्शंस 2. सो ऑप्शंस 2, यहाँ पर देखो ऑप्शंस 2 हाइपोवॉल्मिक शॉक. हाइपोवॉल्मिक शॉक इज द राइट आंसर. हाइपोवॉल्मिक शॉक ही होगा क्योंकि उसका टैकीकार्डिया हो रहा है. टैकीकार्डिया हो रहा है मतलब ब्लड सप्लाई वहाँ पे कम हो रहा है, इसलिए टैकीकार्डिया हो रहा है क्योंकि हार्ट ज़्यादा पंप करेगा इसलिए. सो इट्स ए हाइपोवॉल्मिक शॉक. नेक्स्ट क्वेश्चन, when examine a patient who is paralyzed below the T4 level. T4 लेवल से बिलो क्या है, पैरालाइज्ड है. T4 लेवल से बिलो पैरालाइज है, ठीक है. द मेडिकल सर्जिकल नर्स एक्सपेक्ट्स टू फाइंड. जो मेडिकल सर्जिकल नर्स होगा क्या फाइंड करेगा, उसमें फ्लासिडिटी ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी होगा. जो अपर एक्सट्रीमिटी वो फ्लासिडिटी होगा. तो ऑप्शंस 2 करेक्ट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ लीवर बायोप्सी. लीवर बायोप्सी किन में कॉन्ट्रा इंडिकेट है. डायबिटिक कंडीशन ऑफ द पेशेंट, डिक्रीज एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग टाइम और इंक्रीज एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग टाइम और इम्यूनो कॉम्प्रेशन पेशेंट. क्या होगा, कॉन्ट्रा इंडिकेट ऑफ लीवर बायोप्सी. लीवर बायोप्सी किन में कॉन्ट्रा इंडिकेट है, ठीक है, लीवर बायोप्सी. और ऑप्शन सी राइट आंसर, इंक्रीज एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग टाइम मतलब एपीटीटी हाई है, ठीक है, उसका एपीटीटी हाई है. इंक्रीज एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग टाइम, इस इंक्रीज है क्योंकि ब्लीडिंग होने का चांस है, इसलिए एपीटीटी इंक्रीज मतलब ब्लीडिंग होने का रिस्क है, तो इसलिए लीवर बायोप्सी नहीं होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द एडल्ट. ब्लड प्रेशर में नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है एडल्ट में, यहाँ पर आप लोग सबको पता है, यहाँ पर 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है. नेक्स्ट देखो, द मोस्ट प्रेफर्ड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन चिल्ड्रेन. चिल्ड्रेन में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना होगा, ठीक है, तो बेस्ट प्रेफर साइट कौन सा होगा यहाँ पर, vastus lateralis ventrogluteal साइट. तो ऑप्शन 2 इज द राइट. vastus lateralis इज द राइट आंसर. vastus lateralis इज द राइट आंसर. vastus lateralis, ठीक है. द बिलो शोन इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन व्हिच सर्जरी. इंस्ट्रूमेंट को एक बार अच्छे से देखो यहाँ पर, हाँ, इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से देखो. एक इंस्ट्रूमेंट कौन सी सर्जरी में काम में लेता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट थायरॉयडेक्टमी में काम में लेता है, ठीक है. थायरॉयड ग्लैंड का जब रिमूवल होता है, थायरॉयडेक्टमी मतलब रिमूवल ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड थ्रू सर्जिकल प्रोसीडियर. सो थायरॉयडेक्टमी में ये ग्लैंड, ये जो इंस्ट्रूमेंट है काम में लेता है, ठीक. ऑप्शंस 1 करेक्ट. ओके, सो द राइट आंसर इज थायरॉयडेक्टमी. थायरॉयडेक्टमी इज द राइट आंसर. थायरॉयडेक्टमी में काम में लेता है, ठीक है. नेक्स्ट देखो, द मार्क्स शोन इन द इमेज इज नोन एज. यहाँ पर एक मार्क्स शोन हो रहा है, ठीक है. ये मार्क्स का नाम क्या है, इसका नाम रिवीदर मार्क्स और नॉन रिवीदर. आप लोग अच्छे से देखो, ये जो मार्क्स है नॉन रिवीदर मार्क्स है, ठीक है, नॉन रिवीदर मार्क्स. द राइट आंसर इज 3, ऑप्शन 3 नॉन रिवीदर मार्क्स. नॉन रिवीदर मार्क्स जो आप लोग यहाँ पर इमेज में एक बार फिर से देख लो, नॉन रिवीदर मार्क्स का इमेज यहाँ पे, ठीक है, रिवीदर नहीं है. अब लोग कैसे पहचानोगे, यहाँ पर एक होल है, ठीक है, इसको होल को देखना है, ऐसे पहचानते हैं, ठीक है. नॉन रिवीदर और रिवीदर का इसी ऐसे ही फर्क समझ में आना चाहिए, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, when serum bilirubin level rises on third and fourth day. Serum bilirubin high, ठीक है. आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी के बर्थ के थर्ड और फोर्थ डे में क्या हो रहा है, थर्ड और फोर्थ डे में बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज हो गया, ठीक है. तो कितना इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर अब लोग ड्यू टू इन्फेक्शन इन पेशेंट हेपाटिक फंक्शंस, क्योंकि उसका लीवर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा आंसर, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस. फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इज द राइट आंसर, क्योंकि 24 आवर्स के अंदर जॉन्डिस होगा, तब जाके उसको 24 आवर्स से पहले जॉन्डिस होगा, तो वहाँ पर बोलेगा
पैथोलॉजिकल जॉन्डिस अगर 24 आवर्स के बाद हो रहा है मतलब फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, लेस देन 24 आवर्स मीन्स पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, एंड आफ्टर 24 आवर्स ऑफ बर्थ मीन्स फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। तो आंसर होगा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में ये मेन डिफरेंस 24 आवर्स से पहले अंदर अंदर और 24 आवर्स से बाद में, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following drug is prescribed an antenatal mother for fetal lung maturation? fetal lung maturations के लिए कौन सी ड्रग्स यूज़ किया जाएगा? fetal lung maturations, fetal lung maturations के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स यूज़ किया जाता है। आप लोग देखो यहाँ पर ऑप्शंस में क्या है, यहाँ पर 3 ऑप्शन राइट। बीटामीथाजोन, जो बीटामीथाजोन होता है वो यूज़ किया जाता है, वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स है, ठीक है। बीटामीथाजोन क्यों यूज़ करेगा यहाँ पर? उसका जो लंग मैच्योरिटी होगा फीटस का, लंग मैच्योरिटी के लिए बीटामीथाजोन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज एडमिनिस्टर्ड सबलिंगुअली फॉर मैनेजिंग एंजाइना पेशेंट? क्यों, कौन सी पेशेंट है? एंजाइना पेशेंट, सबलिंगुअली वो ड्रग्स देगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में देखकर पता चला जाएगा कि आंसर क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शंस 3 नाइट्रोग्लिसरीन, हाँ नाइट्रोग्लिसरीन जो एनटीजी मतलब नाइट्रोग्लिसरीन जो सबलिंगुअली देता है, सबलिंगुअली नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ किया जाता है जो एंजाइना पेक्टोरिस में काम में लेता है, एंजाइना पेक्टोरिस में काम में लेता है नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर 15 क्वेश्चन, द रेफरेंस पॉइंट फॉर द measurement of JVP, JVP means jugular vein pressure, jugular venous pressures, the reference point for measurement of jugular venous pressure, jugular venous pressure measurement करने के लिए reference point कौन सा होता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखो jugular venous pressure मेजरमेंट के लिए जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो स्टार्नल एंगल, जो स्टार्नम रहता है ना उसका जो एंगल स्टार्नल एंगल बोलता है, स्टार्नल एंगल is the reference point of measurement for JVP, jugular venous pressure. Sternal angle is the right answer. Next देखो 16 questions, if nurse evaluates the ECG and sees a saw-toothed POF, यहाँ पर ECG में क्या saw-toothed वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट सेट एग्जाम के लिए। saw-toothed मतलब क्या है? ऐसे ही होगा, ऐसे saw-toothed, ठीक है, टूथ की तरह होगा। यहाँ पर जो एट्रियल फ्लैटर होता है, एट्रियल फ्लैटर, ठीक है, एट्रियल फ्लैटर में क्या होता है? एट्रियल फ्लैटर में टूथ शेप की तरह जो ईसीजी होता है टूथ शेप की तरह होता है, सीज ए saw-toothed POF, POF जो होता है टूथ शेप की तरह होगा, एट्रियल फ्लैटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज सेट टू बी नॉर्मल इफ देयर, नॉन स्ट्रेस टेस्ट कब नॉर्मल बोलेगा, ठीक है। नॉन स्ट्रेस टेस्ट NST, नॉन स्ट्रेस टेस्ट को NST शॉर्टकट बोलते हैं शॉर्टकट में, तो एक नॉर्मल कब होगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर होगा 2 और मोर FHR, फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग ए 20 मिनट पीरियड। 20 मिनट पीरियड में अगर 20 मिनट पीरियड में 2 और मोर देन 2 फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 20 मिनट, 20 मिनट में अगर 2 और 2 से ज़्यादा फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन होगा तो नॉन स्ट्रेस जो नॉर्मल माना जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो यहाँ पर 18 क्वेश्चंस, एपिकल पल्स कैन बी असेस्ड एट, एपिकल पल्स कैन बी असेस्ड एट, एपिकल पल्स जो हार्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो एपिकल पल्स एग्जैक्ट कहाँ आप लोग पाओगे? यहाँ पर ऑप्शंस देखो, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, ऑप्शन 4 में बोला है, ठीक है, बिटवीन 5th and 6th इंटरकोस्टल स्पेस इन द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, बिटवीन 5th and 6th intercostal space between 5th and 6th intercostal space between 6th and 5th intercostal space in the left mid clavicle line is the exact point.
अगर पॉइंट में हार्ट है तो हार्ट क्लिक कर दो, अगर डिस्क्राइब में तो 5th and 6th इंटरकोस्टल फेस इन द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19 का, व्हेयर शुड बी द आइडियल रेशियो ऑफ कार्डियक कॉम्प्रेशन एंड रेस्पिरेशन ड्यूरिंग सीपीआर इन चाइल्ड। चाइल्ड में सीपीआर देना है, तो यहाँ पर जो कॉम्प्रेशंस और रेस्पिरेशंस का रेशियो क्या होगा, कार्डियक रेशियो ऑफ कार्डियक कॉम्प्रेशन एंड रेस्पिरेशन का ऑप्शन सी इज द राइट 5:1। चिल्ड्रन में यहाँ पर ऑप्शन 5:1 इज द राइट आंसर, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्जिकल सेफ्टी चेक लिस्ट। यहाँ पर जो सर्जिकल सेफ्टी चेक लिस्ट है, सर्जिकल सेफ्टी चेक लिस्ट के अंदर कौन सा यहाँ पर ऑप्शंस नहीं होता है, ठीक है। सर्जिकल सेफ्टी चेक लिस्ट में यहाँ पर काउंसलिंग नहीं होता है, सर्जिकल सेफ्टी चेक लिस्ट में काउंसलिंग नहीं होता है। और ऑप्शन में क्या क्या है यहाँ पर, वेरीफाई विथ पेशेंट नेम एंड प्रोसीड्योर टू बी डन। ऑफ कोर्स यहाँ पर सपोज किसी पेशेंट का कोई सर्जरी हो रहा है, सपोज अपेंडेक्टॉमी हो रहा है, तो उसका नाम पहले जानना है, क्या सर्जरी हो रहा है इसको तो जानना है ना। इसकी एलर्जी चेक करना है, एलर्जी है या नहीं किसी की तरह का। मेडिकेशन चेक, मेडिकेशंस भी चेक एक जो होता है सर्जिकल चेक लिस्ट के अंदर होता है, लेकिन काउंसलिंग सर्जिकल चेक लिस्ट के अंदर नहीं होता है। तो यहाँ पर नॉट पूछा है ना, इसलिए आंसर होगा काउंसलिंग, क्योंकि नॉट पूछा है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज काउंसलिंग, काउंसलिंग जो सर्जिकल चेक लिस्ट के अंदर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21 का, व्हाट इज द नेम ऑफ द आउटर लिप लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स द एंट्रेंस टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो आउटर लिप लाइक स्ट्रक्चर, आउटर लिप लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स एंट्रेंस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो उसको कवर करके रखता है, लिप लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन 2 इज द राइट, लेबिया। तो लेबिया दो तरह के होता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। मेजोरा जो बड़ा होता है, मेजोरा जो बाहर के तरफ होता है मेजोरा, ठीक है, उसको लेबिया मेजोरा बोलते हैं। अंदर की तरफ जो छोटा होता है उसको माइनोरा बोलता है, ठीक है। एक लेबिया मेजोरा, एक लेबिया माइनोरा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, व्हिच सॉल्यूशन शुड बी यूज टू मॉप अप द स्पिल्ड ब्लड ऑन द फ्लोर ऑफ ऑपरेशन थिएटर। सपोज ऑपरेशन थिएटर में ब्लड गिर गया, ऑपरेशन थिएटर में ब्लड गिर गया, मॉप अप द स्पिल्ड ब्लड ऑन द फ्लोर। तो कैसे मॉप अप करना है, ठीक है। वहाँ पर क्या यूज़ करना है, सोडियम हाइपोक्लोराइड काम में लेना है, क्या सोडियम हाइपोक्लोराइड काम में लेना है, उसको स्पिल्ड मैनेजमेंट के लिए, ब्लड का स्पिल्ड मैनेजमेंट के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड काम में लेना है, ठीक है, याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नॉट सेट एग्जाम एंड ऑल नर्सिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, आइडेंटिफाई द पोस्ट रेनल कॉज ऑफ एक्यूट रेनल फेलियर। पोस्ट रेनल कॉज ऑफ एक्यूट रेनल फेलियर, पोस्ट रेनल कॉज ऑफ एक्यूट रेनल फेलियर का कॉज क्या है, हमारा आंसर होगा बीपीएच। बीपीएच मतलब बेनाइन पोस्टेड हाइपरप्लेसिया, बीपीएच, बीपीएच बेनाइन पोस्टेड हाइपरप्लेसिया। So right option is options 1 BPH. So next question 24, the reasons for polyuria is best defined as leakage of urine lack of urine formation, diminished ability to kidneys to concentrate the urine, passing too much urine at night, dark colored urine। तो आंसर होगा diminished ability of the kidneys to concentrate the urine। पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया हो रहा है ना, पॉलीयूरिया हो रहा है, तो बेस्ट डिफाइन कैसे करेगा यहाँ पर, जो डिमिनिस्ड एबिलिटी ऑफ द किडनीज टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन। ऑप्शंस 2 इज द राइट आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एमजी नर्सिंग क्लासेस। सो पार्ट 1 यहीं पे कंप्लीट होता है, नेक्स्ट पार्ट 2 देखो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमजी नर्सिंग क्लासेस, थैंक यू।